मैं आप सभी का भगवद गीता के इस 124वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन अमूल्य है, तो जाहिर सी बात है जीवन के केंद्र में जो मन है वो भी अमूल्य है। मन के केंद्र में जो ध्यान है वो परम अमूल्य है और ध्यान के केंद्र में जो परमात्मा है उसका तो कोई मोल लगा ही नहीं सकता। अब मन की बात करें तो मन आजीवन कुछ न कुछ खोजते रहता है। मन खोजी है, खोजते रहता है। छोटे बच्चे हैं तो खोजेंगे, कहीं सागर किनारे घूमने जाते हैं वहाँ भी कुछ सीप खोजते हैं, मोतियाँ खोजते हैं। घर में कोने में कुछ पड़ा है खोजते हैं, किताबों में कुछ खोजते हैं। हम बड़े हो जाते हैं तो धन खोजने लगे, सुख खोजने लगे, सफलता खोजने लगे, यश खोजने लगे। कुछ न कुछ खोज हमारी हो ही रही है। जैसे जैसे बाल सफ़ेद होने लगे तो हम धर्म खोजने लगे, किताबें खोजने लगे, धार्मिकता खोजने लगे, ईश्वर को खोजने लगे, परमात्मा को खोजने लगे। कुछ न कुछ खोज रहा है मनुष्य और ये खोज उसके मन की उपज है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऊपरी ऊपर आप कुछ भी खोजते हुए नजर आए, भीतर में गहराई में झांक कर देखो तो आप परमात्मा को खोज रहे हो। क्योंकि परमात्मा को खोजने के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपका बीज है, वो मूल है, वहीं से सब कुछ है। इसलिए आप उस स्रोत की तरफ भाग रहे हो। स्रोत जैसे दिन में उठे आप, सुबह हुई, जग गए, भागदौड़ शुरू हो गई, नहाना धोना, नाश्ता करना, ऑफिस में जाना या फिर बिजनेस के लिए दुकान मकान जाना या फिर स्कूल में जाना या कहीं और जाना या टूर पर जाना। जाओ कहीं भी, घूम कितना भी लो, बाजार में जाओ, मॉल में जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं बड़े शहर में जाओ, कहीं बहुत ही अद्यावत ऐसे यंत्र सामग्री के साथ में कहीं और उद्योग क्षेत्र में जाओ, जाओ कहीं भी, लेकिन आखिर में रात्रि को फिर शांति की नींद सोने के लिए अपने बिछौने को ही ढूंढते हो। दिन भर कितना भी घूम लो, लेकिन ढूंढेंगे तो उस नींद के लिए बिछौने को, और बिछौने के माध्यम से नींद की शांति को ही। तो शांति आपकी दिन भर की अहम मांग है। भले कुछ भी ढूंढ रहे हो लेकिन आप शांति की पूर्तता करना चाहते हो। एग्रीड? ठीक उसी प्रकार से धन ढूंढ रहे हो, यश ढूंढ रहे हो, सफलता ढूंढ रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो, रिश्ते नाते ढूंढ रहे हो, लेकिन सबके भीतर छुपा हुआ परमात्मा ही ढूंढ रहे हो। क्यों भला? ऐसा क्या है? परमात्मा का अर्थ है उच्चतम ऊर्जा। परमात्मा का अर्थ है सर्वोच्च ऊर्जा, एनर्जी, पावर। हर व्यक्ति धन के माध्यम से पावरफुल होना चाहता है। भले बन नहीं सकता, लेकिन उसकी धारणा है कि बन जाऊंगा। हर व्यक्ति सुख के माध्यम से पावरफुल होना चाहता है, सफलता के माध्यम से, यश के माध्यम से पावरफुल होना चाहता है। भले होता नहीं, क्योंकि चाहे कितना भी सफल हो जाए, उससे अधिक सफल हुए लोग,
उसके सामने उसको दिखाई पड़ते हैं। चाहे कितना सुखी हो जाए, उससे अधिक सुखी लोग उसके सामने हैं। चाहे कितना अमीर हो जाए, धनवान हो जाए, उससे ज़्यादा धनवान उसको दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो चलता रहता है, कंपटीशन का युग है, ये होता ही रहेगा। लेकिन मनुष्य दरअसल धन में हो, सुख में हो, सफलता में हो, रिश्ते नातों में हो, पावर ढूंढता है, और सच्ची पावर परमात्मा में है। इसलिए वो इनडायरेक्टली परमात्मा की खोज करते रहता है। और यही कहना है राज विद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण को कि हे मनुष्य, तू जो ढूंढ रहा है वो यदि अज्ञानतावश ढूंढेगा, विधिवत नहीं अविधि से ढूंढेगा, तो फिर परेशान होता रहेगा। तुझे विधि भी पता होनी चाहिए और तुझे ज्ञान भी होना चाहिए। क्या ढूंढ रहा है उस मूल की तरफ तुझे व्यवस्थित रूप से मैं ले जाऊंगा। आओ हम गीता के इस महत्वपूर्ण 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ इस महानतम योग के महत्वपूर्ण 23वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, यह प्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम। हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त होते हैं, है तो सकाम भक्त लेकिन श्रद्धा से युक्त, वे दूसरे देवताओं को पूजते हैं। वे दूसरे देवताओं को पूजते हैं, लेकिन दरअसल भले ही वो दूसरे देवताओं को पूजे, वे मुझे ही पूजते हैं। किंतु उन देवताओं को पूजने के कारण उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक होता है। थोड़ा रहस्यमयी है। क्या कृष्ण देवता नहीं है? कृष्ण देवताओं के रूप में उभर कर नहीं आ रहे हैं। कृष्ण का कहना है मैं परमात्मा की बात करता हूं। कृष्ण का कहना है मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं। आप देवताओं को परमात्मा से अलग समझो। परमात्मा की खोज, देवताओं की खोज, दोनों में क्या अंतर है? परमात्मा सर्वोच्च है। अब सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च ऊर्जा स्थान है, सर्वोच्च एनर्जी पॉइंट है। और देवता, देवता सर्वोच्च ऊर्जा के स्थान नहीं है। हाँ, मनुष्य से ऊपर है लेकिन परमात्मा से नीचे है। थोड़ा ध्यान देना। आप देवताओं से जुड़ गए, कोई बुरी बात है? बिल्कुल नहीं, वो दिव्य है, देव है। दिव्य क्यों है? क्योंकि आपसे अधिक ऊर्जावान है। लेकिन जब भी आप उन देवताओं से जुड़ते हो तब एक विशिष्ट कारण से जुड़ते हो, और वह कारण होता है आपका उस देवता से कुछ न कुछ काम होता है, उसे कहते कामना। और उस देवता की जो भक्ति करते हो उसे कहते सकाम भक्ति। ये प्यान्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त देवताओं का पूजन करते हैं। आपकी कुछ कामना होती है, कुछ काम होता है उस देवता से, इसलिए आप उससे जुड़ते हो। आप श्री गणेश जी से जुड़ गए, विघ्न हरता है भाई,
तो आप हाथ जोड़ेंगे, हमारे विघ्न दूर कर दो। हमारे घर शादी है, विवाह है, शुभ शुभ हो जाए, बस आशीर्वाद करो। इसलिए गणेश जी का पूजन करेंगे। शक्ति चाहिए, दुर्गा का पूजन करेंगे। नया मकान बांधना है, गृह देवता का पूजन करेंगे। ये कर क्या रहे हो? आप देवताओं का पूजन विशिष्ट कारण से कर रहे हो, विशिष्ट कामना से कर रहे हो। और भाई परमात्मा के पास जाएंगे और वहाँ कुछ मांगेंगे तो इसका मतलब आप परमात्मा के पास पहुँचे ही नहीं, क्योंकि पहुँचने के बाद और मांगने की जरूरत क्या रही? परमात्मा के पास पहुँचना ही तो सब कुछ मिल जाना है। जैसे कि, ध्यान देना, जैसे कि मैं सूर्य नारायण को देवता मानता हूँ, सूर्य को मैं देवता मानता हूँ, और सूर्य के सामने खड़ा हूँ सुबह सुबह, हे सूर्य देवता मुझे प्रकाश दे दो। लोग कहेंगे मूर्ख है क्या रे? हे सूर्य मुझे प्रकाश दे दो। अरे सूर्य के सामने खड़ा होना ही प्रकाश में खड़ा होना है। सूर्य को और प्रकाश क्या मांगना? सूर्य के साथ खड़ा होना ही प्रकाश में खड़ा होना है। वैसे परमात्मा के साथ खड़ा होना ही सर्वोच्च ऊर्जावान हो जाना है। परमात्मा से और क्या मांगना है? फिर भी हम परमात्मा का नाम लेकर कुछ मांगते हैं तो हम अज्ञानी हैं कि हम परमात्मा के साथ हुए ही नहीं है, और फिर भी दावा कर रहे हैं कि परमात्मा के साथ है। और दूसरी बात, परमात्मा के साथ यदि है तो याचना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उतने उच्च स्थान पर हम पहुंच गए हैं। हाँ, हम याचना जरूर कर सकते हैं देवताओं से, और जब तक याचना होती है तब तक हम जिस बात की याचना करते हैं उस पक्ष में हो जाते हैं। जैसे मैं यश की, सफलता की प्रार्थना कर रहा हूँ और सफलता के लिए किसी देवता के सामने खड़ा हूँ, हनुमान जी के सामने हो, गणेश जी के सामने हो, किसी भी देवता के सामने हो, और मैं कहता हूँ मुझे सफल बना दो, तो इसका मतलब मुझे असफल नहीं रहना है। तो सफलता के पक्ष में मैं जाऊंगा तो असफलता मुझे चुभने लगेंगी। मुझे सुखी कर दो भगवान, तो मैं सुख की अभिलाषा, सुख की कामना लेकर जाऊंगा, तो मुझे दुख नहीं चाहिए, तो दुख चुभने लगेगा। और जब तक मुझे दुख चुभता है और सुख की मैं अभिलाषा करता हूँ, तब तक मैं खुद को दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, सुख और दुख में। और सिक्के के दोनों पहलू हैं। यदि मुझे सुख लेना है तो दुख का सामना करना ही होगा। ये तो चित और पट जैसा है, सिक्के के दोनों पहलू है। चित हाथ में लिया तो पट जाएगा, कहा आपने। जैसे ही सिक्का हाथ में उठाया तो भले आपके चेहरे के सामने चित हो, पट आपके चेहरे के बिल्कुल पीछे हो, दिखाई न दे रहा हो, लेकिन है तो आपके साथ में ही। वो तो एक ना दिन आपके सामने आने ही वाला है। वैसे सुख के सामने भागो, दुख भले ही आपको नदारद है, दिख नहीं रहा है, वो एक दिन जैसा सिक्का उछलने के बाद में कभी चित आएगा, कभी पट आएगा, तो दुख भी कभी आएगा आपके सामने, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सुख की अभिलाषा के कारण दुख तो आना ही है। तो देवताओं का पूजन करने वाले लोग अज्ञानी क्यों है? क्योंकि वो सुख मांग रहे हैं, और देवता आपको सुख के साथ में दुख भी देने वाली है। वो केवल सुख नहीं दे सकती ना, वो सफलता के साथ असफलता भी देने वाली है, क्योंकि अकेले सफलता तो नहीं आएगी। सिक्के के दो पहलू हैं। वो केवल अमीरी नहीं दे सकती, साथ में गरीबी भी देने वाली है। धन के साथ में गरीबी आना ही आना है, जन्म के साथ मृत्यु आना ही आना है। विपरीत छोर है, पूरब के साथ पश्चिम आना ही आना है। आप केवल पूरब मांगेंगे, भगवान केवल पूरब दे दो, पश्चिम
पश्चिम का, केवल जन्म दे दो मृत्यु का। आप समझ रहे हो? आप याचक बनकर जाते हो और मनचाही बातें मांग लेते हो, लेकिन जो मन को नहीं पटती उन बातों को भी स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए देवताओं का पूजन करने वाले लोग नासमझ लोग होते हैं, अज्ञानी होते हैं। तेपि मामेव कौन्ते यजन्त विधिपूर्वकम। वे लोग अविधिपूर्वक, अज्ञानपूर्वक उनका पूजन आजीवन करते रहते हैं। भाई साहब, बचपन में मनुष्य जब तक मैच्योर नहीं होता है, इमैच्योर होता है, तब तक आधी अधूरी बात करे तो समझ में आ जावे। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है और फिर आधी अधूरी आप बात करते हो तो लोग हंसते हैं आप पर कि भाई मैच्योर है ना, आप बात तो पूरी कर लो, खाना तो पूरा खा लो, कि बच्चों के भांति आधे थाली में खाना पड़ा हुआ है आधा और वैसे ही भाग रहे हो। अरे मेरे दोस्त ने बुलाया और मैं भाग रहा हूं। मैच्योर आदमी कहेगा भाई भोजन के लिए बैठा हूं, कंप्लीट करने दे, पढ़ाई करने बैठा हूं, कंप्लीट करने दे। यस और नो? बच्चे आधे आधे छोड़कर भागते हैं। वैसे ही देवताओं की तरफ जाओगे ना तो सकाम भक्ति लेकर जाओगे, केवल सुख मांगेंगे, सफलता मांगेंगे, केवल नाते रिश्ते मांगेंगे, केवल अमीरी मांगेंगे और बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। क्या वो भी मिलेगी और वहीं तक रह जाओगे, वैसे ही मर जाओगे। तो अधूरा जन्म रहा, लाइफ कंप्लीट नहीं हुआ। ऊपर उठते, काश के ऊपर उठते और सुख मांगना बंद कर देते तो दुख से भी अपने आप छुटकारा मिल जाता। काश की सफलता मांगना बंद कर देते तो असफलता से अपने आप छुटकारा मिल जाता, अपने आप छुट्टी। काश की जन्म नहीं मांगते तो मृत्यु से छुटकारा मिल जाता, जन्म मृत्यु का चक्कर बंद हो जाता। पूर्ण परमात्मा के साथ पूर्ण हो जाओ, पूर्ण होते ही आप मैच्योर हो गए। क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है। कितने परसेंट हो सकता है? 100% हो सकता है। बस प्रोवाइडेड आप मैच्योर हो जाए, मैच्योर हो जाए। विधि क्या है और हम विधि को समझते क्या है? दरअसल विधि को क्या हम जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं? आओ अगला श्लोक देखो, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। गीता खोल लेना आपने। हाँ, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम बीजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही तो हूं, परंतु मुझ परमेश्वर को जो तत्व से नहीं जानते, इसी कारण से वो बार बार गिरते रहते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। परमात्मा के तत्व को जो नहीं जानते वो देवताओं के पास मंडराते रहते हैं, देवताओं के चक्कर लगाते रहते हैं। बोले हमारे शहर में मंदिर है। हाँ, आपके शहर में मंदिर है? हाँ। बोले आपके? बोले हाँ। जगत में? हाँ। ऐसा कोई शहर नहीं भाई साहब जहाँ मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, चर्च नहीं, गुरुद्वारे नहीं, सब में है। तो परमात्मा वहाँ है? नहीं, परमात्मा मंदिर में थोड़ी होता। मंदिर में तो देवता होते हैं। देवता क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ हाथ जोड़ने जाते हैं, सुख दे दो, शांति दे दो, सफलता दे दो, है ना, नाते रिश्ते दे दो। यस और नो? परमात्मा के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है, ऊर्जा के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है। सब में समाया, संपूर्ण में समाया। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर ऊर्जा नहीं, ऐसा सब में अंतर बाह्य समाया हुआ वो कंप्लीट
ऊर्जा से भरा वो परमात्मा, उसको मंदिर की जरूरत क्या है? और हम मंदिर जाते हैं और मंदिरों में जाकर फिर हमें विधि सिखाई जाती है, चप्पल बाहर उतारो, चप्पल अंदर नहीं लेकर जाना है। बोले क्यों? नहीं, अंदर भगवान है, पवित्र स्थान है, चप्पल मत ले जाओ। ठीक है भाई। अब अंदर गए, कुछ मंदिर ऐसे हैं कि वहाँ महिलाओं को नहीं प्रवेश होगा, नहीं आप नहीं जा पाओगी। बोले क्यों? बोले आप अपवित्र हो। क्या विधि है हमारी वहाँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये अविधि पूर्वक, अज्ञान पूर्वक लोग हमेशा पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहेंगे। विधि है हमारी। कुछ मंदिर ऐसे हैं, बोले ऐसे केवल पीले वस्त्र ही पहनकर जाओ। तो बोले हमारे पास तो है नहीं, हम तो यात्रा करके आए, दूर गांव से आए, तो आपके लिए है ना, जाओ किराए से ले लो, वो पीले वस्त्र पहनो और जाओ अंदर। कई मंदिर ऐसे हैं कि वहाँ तो धोती पहन कर जाना है, बोले आपके कपड़े नहीं चलेंगे, जाओ। कई ऐसे मंदिर है जिसमें ऊपर आपको कुछ सर के ऊपर रुमाल, तौलिया डालकर जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते आप। मुझे ये पूछना है आपसे कि क्या तौलिया डालकर जाएंगे, पीले वस्त्र पहनकर जाएंगे, धोती पहनकर जाएंगे, तभी केवल देवता आपसे खुश होंगी और तभी केवल मिलेंगी, और शर्ट पैंट डालकर जाएंगे और या फिर अन्य वस्त्र पहनकर जाएंगे तो क्या भगवान नाराज हो जाएगा? ऐसे पक्षपात करने वाले, ऐसे वस्त्रों का भेद करने वाले देवता आपसे ज़्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता भाई साहब, मुझे नहीं लगता। आप भेद करते हो, वो भी भेद करते हैं, एक ही बात हो गई ना। यस और नो? थोड़ा सोचिए, हमारी विधियां क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी समझ कहाँ है, हम कहाँ अटके हुए हैं। खोजने गए परमात्मा को और खोज क्या रहे? ये विधि है आपकी। पूजा होती है घर में और वो मंत्र शुरू हो जाते हैं और उसमें फिर कुमकुम लगाओ, भगवान को, उनके मूर्ति को तिलक लगाओ। तिलक लगाते हुए फिर वो घर के जो पुरुष होते हैं उनको मालूम नहीं रहता वो कौन से उंगली से लगाना है। फिर वो महिला, उसके बाजू में उसकी पत्नी, ये उंगली से नहीं, ये उंगली से लगाओ, ये उंगली। अब ये विधि है, इसी उंगली से लगाया जाता है। आहा, हे मुक्त माई, कितनी मुक्त हो आप, कितनी महान हो आप कि आपको ये विधि मालूम है कि भगवान केवल इसी उंगली से प्रसन्न होते हैं, दूसरे उंगली से भगवान को क्रोध आ जाता है। क्या विधि है आपकी? आप समझने की चेष्टा करो, आप क्या कर रहे हो, कितने मैच्योर हो, कितने इमैच्योर हो। समझ रहे हो? विधि, विधि में अटका हुआ मनुष्य सच्ची विधि तो जानता नहीं, मुझे परमात्मा को तत्व से तो जानता नहीं। तत्वे नातश्चवंतिते, मुझे तत्व से जानते ही नहीं है और चले विधि करने। क्या विधियां हमारी मालूम है? हमने मीराबाई को देखा, मीराबाई के सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, हाथ में तंबोरा ली हुई, बाल खुले छोड़े हुए मंदिर के बाहर भजन कर रही है। और हमको लगने लगा कि इसी प्रकार से सफ़ेद वस्त्र पहन लेंगे, हाथ में तंबोरा ले लेंगे और मंदिर के बाहर भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तो हम मीरा बन जाएंगे। क्या विधि है आपकी? वाह! बाहरी आडंबर से कोई मीरा नहीं बन सकता भाई साहब, वो तो उसकी अंतरात्मा ने छू लिया है परमात्मा को, इसलिए दोनों का मिलन हो गया है। आप मीरा बनने से रहे। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू। विधि करने चले हम। भगवान महावीर जो इतने समत्व में आ गए, साहस देखो उनका। एक राजा थे, राजा थे, राजपाट छोड़कर रास्ते पर आ गए। अंतरात्मा
परमात्मा के साथ जुड़ गई, पूर्ण हो गए, इतने पूर्ण हो गए, इतना समत्व आ गए कि वस्त्र तक उतर गए। अरे नग्न होना क्या और वस्त्र पहनना क्या, एक ही बात हो गई। और इस अवस्था में वो पहुंच गए, वो पूर्ण हो गए, महावीर हो गए। और हम लोगों को लगने लगा कि वस्त्र छोड़ने पर भगवान मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है, इसलिए कईयों ने वस्त्र छोड़ दिए और उनको लगा कि हम बिना वस्त्र के महावीर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, वो महावीर हो गए? सोचो, हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? हमको अता पता तक नहीं है, तत्व से हम जानते ही नहीं है। तत्वे नातश्च वन्दिते, भगवान को, परमात्मा को जो तत्व से जानेगा वही केवल जन्म मृत्यु के फेरे से, पुनर्जन्म से बचेगा, वरना पुनर्जन्म होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। भाई साहब एक बात बता दूं मैं आपको, सीधी सीधी बात बताऊं, आप जिन विधियों को महान समझते हो, दरअसल वो विधियां आपको खंड खंड में बंटवारा करने के लिए है। ये विधि इनकी है, ये विधि उनकी है, ये विधि इनकी है। कोई हिंदुओं को पूछो कि आप मुस्लिम व्यक्ति के समान नमाज पढ़ो, चलो दिन में 5 बार नमाज अदा करो, वो कहेंगे हमारी थोड़ी विधि है। तो क्या उनके लिए भगवान अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गया? किसी मुस्लिम व्यक्ति को कहो चलो हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ मंदिर में, लाइन में लगो और बाद में फिर आपका नंबर आएगा, हाथ जोड़कर खड़े रहना, वो कहेंगे वाह उनकी विधि है, हमारी थोड़ी है। किसी क्रिश्चियन को बोलो नमाज पढ़ने को, या फिर किसी हिंदू को बोलो चर्च में जाकर प्रार्थना अदा करने को, बोलो तो सब ने अपनी अपनी विधियां बांट ली है और सबको लगता है कि हमारा हमारा ये परमात्मा, परमात्मा अलग नहीं है, ऊर्जा एक ही है मेरे भाई साहब। ऊर्जा सबके लिए है, सब जगह है और ये उसका तत्व है, सबका मालिक एक है। आप खंड खंड में बटे हो और जब तक बंटवारा कर चुके हो और जब तक सुख का बंटवारा दुख के साथ, जब तक सफलता का बंटवारा असफलता के साथ, जब तक यश का बंटवारा अपयश के साथ, नाते रिश्तों का बंटवारा शत्रु के साथ, जब तक जन्म का बंटवारा मृत्यु के साथ बटे हुए हो, तब तक अखंड नहीं हो सकते। जब तक अखंड नहीं हो तब तक अखंड परमात्मा के साथ होने से रहे। आप गारंटी के साथ कहता हूं, आप इस जन्म में परमात्मा के नहीं हो पाएंगे। साहस है आप में, कुछ कर जाने का साहस है, ऊर्जा का स्तर 200 हो जाएगा, लेकिन जब तक बंटवारा कर रहे हो, कामना के कारण बटे हुए हो, तब तक आप 200 से 250 पर नहीं जाएंगे, क्योंकि समत्व के लिए आपको अधिक मात्रा में साहस चाहिए। एक साहस होता है अपनी गलतियों को स्वीकार करने का, गलतियां समझ में आने पर कुछ कर जाने का, और करते करते गिर गए तो फिर उठने का। यह साहस जैसे ही जुटाओगे आपके ऊर्जा का स्तर 200 आ जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा साहस यदि आप में है तो फिर आप सुख दुख का बंटवारा करना बंद कर दोगे। उसके लिए जरा ज्यादा का साहस लगता है। मुझे सुख नहीं चाहिए, ऐसा ऐलान करने का साहस जिसमें है ना, उसको दुनिया का कोई आदमी दुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि सुख ही नहीं चाहिए तो दुख कहां से मिलेगा। जिसने ऐलान कर दिया कि मुझे सफलता की जरूरत ही नहीं है, कोई सफलता नहीं चाहिए, उसे कौन असफल करेगा। जिसने फिक्स कर दिया कि मुझे मान ही नहीं चाहिए, उसका अपमान भला कौन करेगा। लाओ त्सु नाम के एक संत थे, लाओ त्सु। जहां सब लोग बैठते थे सभा में, पहला नंबर लगाने के लिए लोग झगड़ा करते थे।
वहाँ लाओ त्सु सभा के बाद में जहाँ लोग चप्पल उतारते हैं, जूते रखते हैं, उनके पीछे जाकर बैठते थे। सभा के सत्संग की बातें भी सुनते थे और बैठे बैठे लोगों की चप्पल भी साफ करते थे। लोग पूछते थे, इतने बड़े महान संत हो आप, इतने बड़े ग्रेट हो, और आप चप्पल जूते में पीछे कहाँ बैठते हो? बोले यही तो एक जगह है जहाँ से कोई नहीं उठाता, यही एक जगह जहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आता, जहाँ यात्रा खत्म होती है, लोग खत्म होते हैं, उनकी सारी लाइनें खत्म होती है, वहाँ मैं बैठता हूँ, ताकि मेरे साथ झगड़ा ही नहीं, मुझे मान ही नहीं चाहिए तो अपमान मेरा कौन करेगा। इसलिए मान अपमान से ऊपर उठा मैं हूँ, यही तो मेरा संतत्व है। एनर्जी लेवल 250। ताकत है, हिम्मत है, साहस है, कुछ करने से भी अधिक, कुछ करने से भी अधिक सुख दुख से ऊपर उठने का साहस। एनर्जी लेवल 250। जैसे ही आप सुख और दुख दोनों को विराम दे देते हो, आपका मन गिर जाता है, क्योंकि मन उछलता वहीं पर है जहां सुख के बुलबुले उठते हैं, और सुख के बुलबुलों के साथ में दुख आते ही मन गिर जाता है, उदास होता है, नैराश्य से भरता है, मैं दुखी हो गया, दुखी हो गया। एनर्जी लेवल 75। दुख आते ही ऊर्जा का स्तर 75 हो जाता है। कहा तो सुखी होने के लिए निकले थे, मेरा साहस सुख के लिए था, सफलता के लिए था, और मैं 75 पर आ गया डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि मुझे दुख का भी सामना करना पड़ रहा है। असफलता का सामना करते करते नैराश्य से भर जाता हूं, तो 50 पर आ जाती है एनर्जी, और मैं नैराश्य से ग्रस्त, डिप्रेस्ड। एनर्जी लेवल 50। सोचो, करने क्या गए थे, हो क्या गया। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, ये प्यान्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। जो देवताओं का पूजन करते रहते हैं, दरअसल गहराई में इनडायरेक्टली वो मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक और अज्ञानता पूर्वक। तो भाई, जब आप अपने ऊर्जा का स्तर बढ़ाने ही जा रहे हो, तो आप गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? हे भगवान मुझे सुख दे दो, हे भगवान मुझे सफलता दे दो, हे भगवान मुझे नाते रिश्ते दे दो। क्यों हाथ जोड़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो? वो छोड़कर और एक ऊपर के तत्व में आ जाओ कि मैं ऊर्जावान होने के लिए साहस करने आ रहा हूं। क्या हो जाएगा? क्या होगा? साहस करने से 3 बातें मिलेगी। अपनी गलतियां समझ में आएगी, कुछ कर जाने का साहस जुटा पाओगे, गिरने के बाद उठने की हिम्मत होगी, और ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, सफलता भी नहीं असफलता भी नहीं, तो और ज़्यादा ऊर्जा से भरेंगे। इतनी ऊर्जा से भरने के बाद में उत्साह बढ़ जाएगा। चलो, उत्साह बढ़ गया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ। एनर्जी लेवल 300। वैसे भी आप ऊर्जा से भरने के लिए, ज़्यादा ताकतवान होने के लिए भगवान के पास गए थे ना, तो याचना करके, भिखारी बनकर, भिकमंगा बनकर, मांगकर ऊर्जा कब बढ़ती है? मुझे बताओ। कि आपके घर पे एक भिखारी आया, हाथ जोड़कर कह रहा है, हे माई मुझे भीख दे, हे माई मुझे खाने को दे, और उसकी ऊर्जा बढ़ रही है? हाँ, हो रहा है क्या? अरे मैं तो ये कहता हूं कि आपके घर पे कोई नौकरी मांगने आता है हाथ जोड़ने, उसकी भी ऊर्जा नहीं बढ़ती है। नौकरी मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारा साहस ऐसा हो, उत्साह ऐसा हो कि हमारा उत्साह देखकर लोग हमारे पास आए और कहे, हमारे फर्म में आप काम कर सकते हो, आप बोलो कौन सी पोस्ट चाहिए। ऐसा क्यों? आप में उत्साह है, एंथुजियास्टिक हो, आप साहसी हो, और आपको सुख दुख, सफलता असफलता से फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल शांत भी हो। भाई साहब, जिसके पास साहस है,
जिसके पास शांति है, जिसके पास उत्साह है, दुनिया की सबसे समझदार कंपनी उसको किसी भी पोस्ट पर जॉब दे सकती है। जिसकी गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। यदि आप तत्व को समझते हो, सर्वोच्च ऊर्जा माने परमात्मा, तो हम कम से कम 200 ऊर्जा के स्तर पर तो पहुंचे, परमात्मा की एक सीढ़ी तो चढ़े, 250 पर तो पहुंचे समत्व के, शांति के, 300 पर तो पहुंचे उत्साह के, और ये पहुंचते पहुंचते वो 1000 पर बैठा हुआ परमात्मा ऐसे उठा लेगा आपको, ऐसे ही, पता भी नहीं चलेगा। आप कहते परमात्मा उठा ले, परमात्मा क्या उठाएगा आपको, लोग अर्थी पर जरूर उठा लेते हैं। उठा लिया, कंधे पर उठा लिया लोगों ने। आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो क्या, आज ये सत्संग है कि क्या, हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो? यस, आपके इमैच्योरिटी पर बहुत बड़ा जोर का प्रहार कर रहा हूं, क्योंकि आपको विधि पता ही नहीं है, और आप कहते हमको विधि पता है, इस उंगली से कुमकुम लगाते हैं। अरे क्या आपकी उंगली और क्या आपका कुमकुम है, क्या विधि है आपकी? ध्यान देना, आप जो जो करने जा रहे हो गलत गलत करने जा रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समाज के पीछे भागने वाले लोग हो। मैं आज ऐलान करना चाहता हूं, जो समाज के पीछे भागना चाहता है, समाज जिसको विधि समझता है, उस विधि को अपनाकर समाज के भांति वही विधि करना चाहता है, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। और जो समाज को छोड़कर अपने भीतर उतरकर अपनी भीतरी संपदा में झांकना चाहता है, वही केवल परमात्मा तक पहुंचेगा। समाज परमात्मा तक पहुंचने नहीं देगा। समाज झगड़ा लगाएगा, हम हिंदू है, हमारा भगवा झंडा है। समाज झगड़ा लगाएगा, हम मुस्लिम है, हमारा हरा झंडा है। हम बौद्ध है, हमारा नीला झंडा है। हम फलाने हैं, हमारा सफेद झंडा है, हमारा ये है। और इस झंडों के नीचे जितना रक्तपात हुआ है, जितना खून खराबा हुआ है, जितनी अशांति फैली है, जितना बंटवारा हुआ है, उतना और कहीं नहीं हुआ है। वहां परमात्मा कैसे है? समाज अनेकों का बनता है, परमात्मा एक है। 1:1 रेशो लगेगा। आप और आपका परमात्मा, आप और आपकी ऊर्जा का स्तर, इनके बीच में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। शबरी भिल्लन, क्या विधि पता थी उसको? क्या विधि पता थी शबरी भिल्लन को? यदि आपको किसी ने कहा कि आप ये थाली में बेर दिए हैं, आपके पास में ये वस्तुएं दी है, ये चक्कर बाद में राम जी को भोग लगाना, रामनवमी के दिन पर आपके घर में जो भगवान राम को थाली देते हो ना आप, भोजन की थाली, रसोई बनाई आपने, व्यंजन बनाए हैं, और आपने चक्कर उसके बाद में फिर थाली रखना, कितने लोगों को लगेगा कि ये विधि है? आप बोलेंगे मूर्ख हो क्या? अरे चखा हुआ, झूठा किया हुआ वो भगवान को देते हैं क्या? और यदि आपका बच्चा घर में ऐसा करने जाए तो उसका कान पकड़ेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे कि अरे भगवान को झूठा देता है क्या? लेकिन हर बेर चक्कर देने वाली, विधि को न जानने वाली, परमात्म तत्व को जानने वाली वो शबरी भिल्लन अमर हो गई है। आप अमर होने से रहे। आप समाज को फॉलो करते रहो, वो अपने भीतरी संपदा को फॉलो करने वाली शबरी भिल्लन आपसे महान है, ग्रेट है। कितने लोगों को स्वीकारे? हाथों पर करो। थैंक यू।
आपसे ग्रेट है। रामकृष्ण परमहंस को नौकरी मिली। नौकरी क्या थी? मंदिर में पूजा करने की। दक्षिणेश्वर का मंदिर था, काली मां का मंदिर था। अब ये पूजा विधि पूर्वक होनी चाहिए। और ये रहे रामकृष्ण, काली के उपासक है, लेकिन उनका मनमाना व्यवहार तो पंचों को बिल्कुल मान्य नहीं था। वे जो ट्रस्टी थे, उन ट्रस्टी ने तो कोर्ट में भी केस डाल दी कि इनको निकालो नौकरी से, ये हमारे ट्रस्ट में नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले ये मानते नहीं किसी बात को। ये काली को भोग लगाना है तो पहले खा लेते, बाद में फिर बचा कुचा उनको देते काली को। कोर्ट में पूछा गया कि ऐसा आप क्यों करते हो? बोले सीधी सी बात है, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप तो पहले चक्कर देखेंगे, माँ भी चक्कर देखती है बच्चे को खिलाना है अच्छा है नहीं है। तो मुझे तो भगवान को देना है, मैं चक्कर नहीं देखूं क्या, ऐसा वैसा दे दूं क्या? वो नाराज हो जाएगा। उसकी भाषा किसके पल्लू पड़ती है? रामकृष्ण को नौकरी से निकाल दो। उनकी भाषा किसको समझ में आती है? किसको समझ में आती है? लेकिन रामकृष्ण परमहंस अमर हो गए, आप अमर होने से रहे। करो आप विधि, करो करो। घर में मिठाई लाई आपने, भगवान के सामने भोग लगाना है। बच्चा कहता है माँ वो बर्फी दे देना थोड़ी सी। आप कहते हैं भगवान का अभी पूजन नहीं हुआ, भोग नहीं लगा है और तुझे कहाँ से मिलेगा? वो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, माँ उसको डांटती है, बाहर निकाल देती है। लेकिन वो विधि में अटकी हुई अज्ञानी माँ उस बच्चे के ऊर्जा को, उसके परमात्मा तत्व को नहीं देख पाती। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम बीजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं, परंतु मुझ परमेश्वर को जो तत्व से नहीं जानते हैं, इस कारण से बार बार गिरते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। एक बात बता दूं आपको, पुनर्जन्म का मतलब क्या है? बोले हम जन्मते और मर जाते हैं और फिर जन्मते फिर मर जाते हैं। अरे उसके पहले कितने बार मरते हो आप? हर रोज पुनर्जन्म होता है आपका। बोले कैसे? बोले कल आपने क्रोध किया था, हाँ किया था। फिर शाम को बोले पश्चाताप, हाँ वो भी किया था। फिर पश्चाताप भी हो गया, क्रोध भी हो गया। अब फिर से पश्चाताप के बाद में क्रोध करने की जरूरत है क्या? क्रोध नहीं करूंगा, और क्रोध करना बुरा है इसलिए पश्चाताप हुआ था ना। अब पश्चाताप के बाद में फिर से क्रोध करने की जरूरत है क्या? लेकिन फिर मैं आज क्रोध करता हूं और फिर शाम को पश्चाताप करूंगा और फिर कल क्रोध करूंगा। ये मेरा दिन भर का, हर रोज का काम है, वर्षों से यही चलते आ रहा है। कितने लोगों का अनुभव है? और फिर बार बार वही करना, उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। जन्म हो रहा है क्रोध का, जन्म हो रहा है पश्चाताप का, जन्म हो रहा है झगड़े का, जन्म हो रहा है मैं तू का, झगड़ा, ये सब कुछ हो रहा है हर रोज। यही पुनर्जन्म आप कर रहे हो। जन्म के बाद मृत्यु तो 80 साल के बाद होगी मेरे भाई साहब। इतनी लंबी चौड़ी बात किसने देखी? 90 साल की होगी, 100 की होंगी। चलो आपको आशीर्वाद दे दिया, आप 100 साल के हो जाओ, शतायुषी भव। 100 साल के बाद शरीर की मृत्यु होगी। लेकिन आपको ऐसा कोई आशीर्वाद मिल जाए कि आपके क्रोध का जन्म 100 साल के बाद हो तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि क्रोध का जन्म हर रोज हो रहा है, पश्चाताप का जन्म हर रोज हो रहा है। सोचो ना, ऐसे ही वासना का जन्म हो रहा है। कितने बार कहते हो अब वासना नहीं करेंगे, अब अनाप शनाप नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको पिज्ज़ा दिखाई पड़ता है, बर्गर दिखाई पड़ता है, जैसे ही आपको तला हुआ, मसाले का, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ते हैं,
कहां पर रुकते हो आप? पुनर्जन्म हो जाता है ना। हा? मसाला भर दिया अपने जीवन में। वो मूवी होती है ना मसाला भरी हुई, उसमें दम नहीं रहता। ऐसी मूवी आप कहते क्या सच्चाई है, सब मसाला है। वैसे आपके जीवन में क्या सच्चाई? सब मसाला है। सब क्रोध का मसाला है, पश्चाताप का है, घृणा का है, द्वेष का है, अहंकार का है। रोज रोज वही हो रहा है, वही पुनर्जन्म हो रहा है। लेकिन जो ऊर्जा से भरेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। उत्साह से भरा है उसका पुनर्जन्म कहा। उत्साह तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। शांति समत्व बढ़ते जाएगा। सोचो, साहस बढ़ते जाएगा। तो मैं बात कर रहा था ऊर्जा का लेवल 200 साहस, ऊर्जा का लेवल 250 शांति माने समत्व, ऊर्जा का लेवल 300 उत्साह। और ऐसा करते 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 एक बार आपकी शरणागति की अवस्था आ जाए, समर्पण की अवस्था आ जाए, एनर्जी लेवल 350। आहा, मैं समर्पित हो गया, मुझे ना छेड़ो यारो, मैं खुद पर दीवाना हो गया, मेरी ना पूछो यारो, मैं खुद पर मस्ताना हो गया। जबकि जरा सी गर्दन झुका ली और हृदयेश्वर का, परमेश्वर का, परमात्मा का भीतरी संपदा में दीदार हो गया। शरण जाना है तो भीतरी संपदा को, शांति को, उत्साह को। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुर्दैव कौन सा है मालूम है? सबसे ज्यादा पुनर्जन्म करने वाले लोग कौन से हैं मालूम है? सबसे ज्यादा बार 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 परेशान होने वाले लोग कौन से ज्यादा है मालूम है? वो दुर्दैवी लोग, वो इमैच्योर लोग, जिनके सबसे ज्यादा मित्र हैं। दीदी, जितनी सहेलियां ज्यादा उतनी आपके पुनर्जन्म ज्यादा। अरे बाप रे, क्या कह दिया आपने। हम तो इंटरनेट पर, हम तो व्हाट्सएप पर हमेशा ये देखते रहते कि अच्छे मित्र बनाओ, और जो मित्र को पहचानता नहीं है वो आदमी ही नहीं है, और गरीबी में कोई मित्र नहीं रहता, और जिनके मित्र नहीं है वो कंगाल है। अरे वो महामूर्ख है, सब जालसाजी है। जिनके मित्र ज़्यादा है उससे ज़्यादा गया गुजरा कोई नहीं है। जिनको आप महान कहते हो ना, उनके मित्र मत मुझे बता दो। भगवान राम का मित्र कौन था बोलो? चलो, भगवान बुद्ध का मित्र बताओ कौन था? यीशु का मित्र बता दो, चलो कौन था? मोहम्मद पैगंबर का मित्र बता दो कौन था? महावीर भगवान का मित्र कौन था बोलो? बोलो, कृष्ण का मित्र कौन था? वो सुदामा का नाम तो आपने जोड़ दिया उसके साथ में। उनके लेवल का था क्या? कृष्ण इस लेवल पर पहुंचे हैं, सुदामा था क्या उस लेवल पर? राम जी कौन से लेवल पर है? जैसे जैसे ऊर्जा से भर जाओगे कोई नहीं बचेगा, आप ऊपर उड़ोगे। भाई साहब, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े, उनके मित्र बहुत होते हैं। एक लाइन में कई चींटियां चलती है, लेकिन ऊपर आकाश में बादलों के ऊपर से जो पंछी उड़ता है ना, सोचो, उस ईगल के कोई मित्र नहीं होते, अकेला उड़ता है। जितनी ऊंचाई उतने मित्र नहीं बचेंगे। और ध्यान देना, मित्र नहीं बचे इसलिए ऊंचाई छू पाए। दीदी, मुझे बताओ, पिछले हफ्ते भर में आपने कितनों को फोन किया हर रोज? उन्हीं लोगों को हर रोज फोन कर रहे हो आप, घंटे घंटे 2-2 घंटे बात कर रहे हो।
वही आपकी सहेली है, वही आपके रिश्तेदार है, उन्हीं के साथ जुड़ता है आपका। और वे उनके दुखड़े सुनाते हैं, उनकी परेशानी सुनाते हैं, उनकी कंप्लेंट करते रहते, और वो इसकी उसकी सुनाते, सुनते 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 जो आप गपशप करते हो ना, तो उससे आपकी लेवल नहीं बढ़ती है। आप कभी आइंस्टाइन की बात करते हो? हाँ, कभी थॉमस अल्वा एडिसन की बात की आपने? मुझे बोलो, एडिसन के कितने दोस्त थे? मुझे बोलो, आइंस्टाइन के कितने दोस्त थे? बोलो, स्टीफन हॉकिंस के कितने दोस्त थे? कौन से साइंटिस्ट है जिनके दोस्त थे? जितने समाज में आते जाओगे उतने बिखरते जाओगे, जितने भीतर जाओगे परमात्मा में एक होते जाओगे। अभी भी इमैच्योर मत रहो, छोड़ो ना दोस्तों को। वो आपकी टांग पीछे खींचेंगे, आप उनकी खींचते रहना, और दोनों वही के वही रह जाना। उसको कहते दोस्त। क्यों? क्योंकि वो उसके बहू की गालियां, उसके बहू की बातें सुनाती है, आप आपके बहू की सुनाना। और क्या करना है आपको? बूढ़ी हो गई हो, सफेद बाल हो गए हैं, दांत गिरने को है, फिर भी आपकी सहेलियां नहीं छूटी। दुर्दैव है, दुर्दैव है। सहेलियां तो छूट जाए, लेकिन आपको जो फॉलो करते हैं ना, वो शिष्य भी आपके साथ में नहीं होने चाहिए। इतने ऊपर उठ जाओ, उनको भी मिलना जुलना बंद कर दो, अकेले हो जाओ, चलो भीतर, ऊर्जावान हो जाओ। परमात्मा का दोस्त कौन है? ऊर्जावान है। आप महानतम हो सकते हो, ऊपर उठ सकते हो, प्रोवाइडेड आपको भीतर उतरना है। तत्व से समझो। जब तक आपने परमात्मा के तत्व को नहीं समझा, नातु माम विजानन्ति तत्वे नातश्च वन्तिते। आपको परमात्मा को तत्व से जानना होगा, फिर जाकर आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता ही जाएगा। पहली बात तो है साहस, कि मैं भीतर उतरने को तैयार हूं, अपनी गलतियां ढूंढूंगा। जितनों को मित्र है वो दूसरे की गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती बस देखते रहेंगे, अपनी गलती से बात बस हमेशा दूर रहेंगे। जो भीतर उतरेगा वो ध्यानी बन जाएगा, और ध्यान में ज्ञान की वर्षा होगी। मैंने पहले ही कहा था, जीवन के भीतर मन है, और मन बिखरता रहता है, बांटता रहता है, तो वो मित्रों में जाएगा। मन के भीतर ध्यान है, ध्यान में भीतर उतरोगे तो मित्र बाहर छूट जाएंगे, आप भीतर उतर जाओगे। ध्यान में जितने गहराई में जाओगे तो ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न होगा, और ज्ञान आपका इतना बढ़ेगा कि आप ऊर्जावान हो जाओगे, परम ऊर्जा से एक हो जाओगे, तो आप बुद्ध बन जाओगे, महावीर बन जाओगे। वस्त्र छोड़ने से कोई महावीर नहीं बनता, यशोधरा को छोड़ने से कोई बुद्ध नहीं बनता, हर रोज 5 दिनार दान करने से कोई पैगंबर नहीं बनता, और बांसुरी बजाने से कोई कृष्ण नहीं बनता, और 14 साल वनवास जाने से कोई राम नहीं बनता। ये तो वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से परमात्मा बनने वाले हो। आप दूसरों को फॉलो करके बनेंगे ही नहीं, उनको विधि मत समझो। राम जी को देख देख कर जो वनवासी हो गए घर छोड़कर, वे राम नहीं बन सके। समझने की चेष्टा करो। आपको परमात्मा तक पहुंचना है, जरूर पहुंचेंगे। आपके लिए आशीर्वाद है, प्रोवाइडेड आप ऊर्जा का स्तर 200 पर ले जाओ, साहसी बनो। ऊर्जा का स्तर 250 पर ले जाओ, आप शांति को महत्व दो, समत्व में आ जाओ, सुख दुख को एक कर दो, सुख की, सफलता की, धन की अपेक्षा ही बंद कर दो, सब गिरने दो, 300 पर आ जाओ,
उत्साह से भर जाओ, 350 पर आ जाओ, समर्पित हो जाओ अपने भीतरी संपदा पर, जुड़ जाओ उसके साथ में। आने वाले सेशन में 350 से ऊपर कटे कैसे उठा जाएगा, कैसे समर्पित हुआ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।